आइए गौर करते हैं। बहुत सुंदर चेतावनी है सभी श्रोताओं के लिए। सभी श्रोता बंधु जरा ध्यान दें और गौर करें इस बात पर कि कभी भी जीवन में कोई भी काम करें तो अकल लगा करके बुद्धि के अनुसार करना चाहिए। भाई, जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है उसके पास कोई बल नहीं है। सबसे बड़ा बल बुद्धि का होता है। इसलिए हम कुछ बताना चाहते हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था। और राजा का एक बहुत ही वृद्ध अवस्था में दिल लगा हाथी था। हाथी बहुत वृद्धावस्था आ गई थी उस हाथी पर। राजा ने एक दिन गांव वालों को सामने बुलवाया और जवाब दिया, गांव वालों एक बात सुनो, मेरे हाथी की इतनी सेवा करो कि वो मर ना जाए। और मरना नहीं चाहिए। याद रखना, यदि हाथी मर गया और यदि किसी ने हमारे पास खबर लेकर के आया कि मेरा हाथी मर गया तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, इतनी सेवा करो कि वो मरने ना पाए। मेरे भैया, क्या वो मरेगा नहीं? एक दिन तो जरूर मर जाएगा ना। हाँ, क्यों मरेगा ना? पर ऐसे राजा ने बात क्यों कही? अब भाई, एक दिन ऐसा हुआ कि वो हाथी मर गया। मर गया। जब हाथी मर गया तो गांव वाले बहुत परेशान हो गए कि अब कौन खबर करने जाएगा कि हाथी मर गया। और जो गया बेव मर गया। क्योंकि राजा का आदेश है कि हाथी मरना नहीं चाहिए और जो खबर लेकर के आएगा हम उसको जिंदा मार डालेंगे। सभी रो रहे हैं। तब तक क्या हुआ, एक दूसरे गांव का आदमी वहां आ गया और जवाब दिया, क्यों रो रहे हो सभी लोग, क्या बात है? एक गांव के आदमी ने बताया, भैया ये हमारे राजा साहब का हाथी वृद्धावस्था में था और राजा का कहना था कि हाथी की इतनी सेवा करो कि वो मरने न पाए। यदि वो मर गया और यदि किसी ने खबर की कि हाथी मर गया तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सोच रहे हैं कौन खबर करने जाए कि हाथी मर गया है। इंसान ने कहा है, जो दूसरे गांव का आदमी था उसने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो, हम जा रहे हैं, हम कह देते हैं, आप घबराइए नहीं। वो गया है राज्य में। पहरेदारों से कहा है मुझे महाराज से मिलना है। पहरेदार गए हैं, महाराज से बताया है कि कोई इंसान आया है जो आपसे मिलना चाहता है। एक आदमी आया है। महाराज ने कहा हमारे आगे पेश किया जाए। अब वो गए हैं। जब दिया महाराज बोले, क्या है? जब दिया, आपका जो हाथी है ना, क्या हुआ मेरे हाथी को, क्या हुआ? जब दिया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा है महाराज, आपका हाथी है ना? हाँ, क्या तो छिपा रहा है, जो है सच कहे ना, क्या हुआ मेरा हाथी को? महाराज आपका हाथी है ना, वो आराम से लेटा है, पैर फैला करके आराम से लेटा है। और महाराज उसके मैंने सोड़ में हाथ लगाया तो श्वास भी नहीं ले रहा है। बड़ा समझदार हाथी है, आराम से लेटा है। और इतनी बात कह के तब राजा सोचने लगे इसका मतलब क्या है। राजा ने कहा, ओए, इसका मतलब मेरा हाथी मर गया।
जवाब दिया नहीं महाराज, मैं तो ये बात नहीं कह रहा कि आपका हाथी मर गया, आप कह रहे हैं। इतनी बात कह के चल दिया। महाराज ने सोचा ये बहुत होशियार आदमी है, इसने पूरी बात भी बता दी। हाथी मर गया लेकिन इसने कहा नहीं, और बहुत चतुर है, कह के निकल गया। लेकिन मैंने तो कहा था जो कहेगा कि हाथी मर गया उसी को मारेंगे, लेकिन इसने ये बात नहीं कही, इसने तो हमारे मुंह से कहवा लिया। मंत्री से आदेश किया है इस आदमी को बुलवाया जाए। मंत्री ने दरोगा साहब से कहा वो जो आदमी जा रहा है उसको दोबारा बुला करके लाइए कि जब मेरे महाराज ने बुलवाया है। दरोगा साहब एकदम से भागे और गए, सुनो भैया हमारे महाराज ने आपको बुलवाया है। दरोगा साहब मन ही मन समझ गए कि लगता है इनाम मिलने वाला है। दरोगा साहब ने कहा सुनो, यहाँ से जो इनाम मिलता है उसमें से आधा हिस्सा मेरा होता है, ठीक है? जवाब दिया ठीक है भैया। वो भैया आगे बढ़े हैं तो दीवान साहब मिले। दीवान साहब ने कहा ओए यहाँ पर जो इनाम मिलता है उसमें आधे हिस्से में आधा मेरा है। जवाब दिया ठीक है। आगे जब बढ़े हैं तो मंत्री जी बोले सुनो, आधे में जो आधा बचता है वो हमारा हिस्सा है, और ना बचे तो सो आप जानो, ठीक है ना? हाँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं। महाराज के सामने पेश किया गया और जवाब दिया तुम बहुत होशियार आदमी हो, पूरी बात भी कह गए और हाथी मर गया बात भी बता गए, लेकिन खुल के नहीं बताई, हमारे मुंह से कहवा लिया। अच्छा तो तुम कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। जब दिया महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब दिया नहीं मांग लो, हम तुमसे बहुत खुश हैं, मांग लीजिए। तो उसने कहा यदि देने चाहते हो ज्यादा कुछ मुझे नहीं चाहिए, अगर देने चाहते हो महाराज मुझे 100 जूता दे दीजिए। महाराज ने कहा पागल इंसान हो, हम कह रहे कुछ मांग लो तुम 100 जूता मांग रहे हो। तो बता नहीं हमें यही काफी है। जवाब दिया जाओ मंत्री वर्ग को मार्केट में ले जा, लगता गरीब कभी जूता ना पे, जाओ जो जो इन्हें पसंद आए वो इनको खरीदवा दो। उस आदमी ने कहा महाराज हमें बहुत जूता नहीं चाहिए, पर कौन सा चाहिए? जवाब दिया महाराज हमें मार लो, 100 जूता मार लो। राजा साहब को एकदम से गुस्सा आ गई, अब दिया हम इसे कुछ देने के लिए कह रहे हैं और ये कह रहा है जूता मारता। ठीक है इसे 100 जूता लगाया जाए। जैसे ही आदमी जूता लेकर आगे बढ़ा तैसे कल का महाराज एक बात मेरी सुन लो। बोले क्या? मैंने कहा दरोगा जी इधर आ जाइए, दरोगा जी इधर आ जाइए। दरोगा जी तो संकट में पड़ गए, जो जूता खाएगा नंबर आएगा। जब दिया राजा साहब, दरोगा जी ने कहा था यहाँ जो इनाम मिलता है उसमें से आधा हिस्सा मेरा है। तो दरोगा जी को 50 जूते लगाए जाए। पहले आगे बढ़कर 50 जूते लगाए हैं। 50 जूते लगाए, पर दीवान साहब को बुलवाए। बोले महाराज दीवान साहब ने कहा था आधे में से आधा हिस्सा हमारा है, आधा हिस्सा इन्हें दिया गया। 50 जूते लगाए हैं दीवान साहब को। अब जवाब दिया मंत्री जी आप भी आ जाओ, बच रहा है ना कुछ, हाँ अपना भी हिस्सा ले लो। मंत्री जी को 25 जूते जो बचे तो वो लगवाए। और जब दिया महाराज
चलते हैं राम राम। अब राजा चकोर हो गए, बहुत होशियार आदमी था, बच गया और जूते भी मरवा गया। अब लगता है इसको हमें फिर बुलवाना चाहिए। राजा साहब मंत्री से बोले, अरे जाओ जल्दी से बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ, बहुत जल्दी लाइए। फिर वैसे ही हुआ, मंत्री जी गए, दीवान साहब से कहा, दीवाने दरोगा जी से कहा, जाइए उसको फिर से बुला के लाइए। अब जब बुलाने गए तो वो आदमी करने लगा, दरोगा जी आधा हिस्सा है ना आपका। फिर बोले नहीं, तू जाया से तो मरवाया है, दूसरी बात यार, चल आगे निकल जा। मंत्री जी से कहा, आपको बचा वाला हिस्सा नहीं चाहिए? किसी ने नहीं बोला। महाराज के सामने जैसे ले गए, खड़ा हुआ। महाराज ने सोचा ये तो कुछ मांग नहीं पाएगा, इससे लगता हम ही दे दें, ये कुछ नहीं मांग पाएगा, बहुत होशियार आदमी है, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज ने क्या किया, हीरे समेत गले में हार डाला। जब हीरे सहित गले में हार डाल दिया, क्या चमक आ रही है उन हीरों में से, और उसको अपना मंत्री बना लिया और उस मंत्री को बाहर निकाल दिया। इसीलिए कहते हैं श्रोताओं, कोई काम अक्ल से करिए। अक्ल बुद्धि है तो ही बलवान हो, और अक्ल नहीं है तो भैंस फिर सही होती है। हर बोलिए गोविंद भगवान की।